हेलो गाइज, एक्सेल फॉर बिगनर्स के इस कोर्स में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं होम टैब में स्टाइल ग्रुप में फॉर्मेट एज टेबल एंड सेल स्टाइल। लास्ट वीडियो में हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग और एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग को किया था। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मेरा नाम है सुधा। मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है और अगर मुझे इस टेबल को फॉर्मेट देना है तो हम जाएंगे स्टाइल ग्रुप में फॉर्मेट इस टेबल पर। जब मैंने इसकी डाउन पॉइंट पर क्लिक किया तो यहाँ पर देख रहे हो कि आपको फॉर्मेट करने के लिए कई तरह के कलर मिलेंगे। आप जिस भी ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इसने टेबल की रेंज को सेलेक्ट कर लिया और माय टेबल एज हेडर्स पर राइट का साइन लगा हुआ है, क्योंकि हमने अपनी टेबल में हेडिंग लगा रखी है तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही राइट का साइन इस पर लगा हुआ आ रहा है। और जब मैंने इसको ओके किया तो वही फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। अगर जब आपका एक्टिव सेल टेबल के अंदर है तो यहाँ पर आपको एक टेब और मिलेगी डिजाइन नाम से, जहाँ से आप अपने फॉर्मेटिंग टेबल को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आता है रिसाइज टेबल का, यानी कि आपको टेबल का साइज चेंज करना है, कम या ज़्यादा करना है तो आप रिसाइज टेबल पर क्लिक करोगे। यहाँ पर टेबल की रेंज शो हो रही है। मुझे यहाँ से ये कॉलम E9 से हटाकर मुझे करने F9, तो मैंने यहाँ पर F9 प्रेस किया, ओके किया तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक कॉलम और इंसर्ट हो गया। मुझे ये कॉलम बनाना है टोटल करने के लिए, तो मैंने यहाँ पर टोटल लिखा और टोटल करने के लिए मैं यहाँ पर फंक्शन लगाऊंगी सम का फंक्शन लगाया और इस रेंज को सेलेक्ट किया। आप देखोगे कि जब हम अपनी टेबल का फॉर्मेट दे देते हैं तो यहाँ पर रेंज को ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पर रेंज अपने आप ड्रैग हो जाती है। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर देख रहे हो कि जो फंक्शन था वो सभी सेल में अप्लाई हो गया है। नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो ये एरो का साइन है, हेडिंग में जो एरो का साइन शो हो रहा है ये फ़िल्टर है। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप सेलेक्ट ऑल से राइट का साइन हटाओगे और जिस आईडी का डाटा आपको देखना है उसे सेलेक्ट करोगे, ओके करोगे, सिर्फ उसी आईडी का डाटा यहाँ पर शो होगा। अगर फ़िल्टर हटाना है तो आप सेलेक्ट ऑल पर राइट का साइन लगाओगे और सभी का डाटा आ जाएगा। इसी तरह से नेम में जो फ़िल्टर लगा हुआ है, आपको किसी स्पेशल एक स्टूडेंट का ही डाटा देखना है तो आप उस पर क्लिक करोगे, ओके करोगे तो सिर्फ उसी स्टूडेंट का डाटा यहाँ पर शो होगा। और जब आप फिर से सेलेक्ट ऑल करोगे तो सभी स्टूडेंट का डाटा यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपको ये फ़िल्टर हटाने हैं तो आप होम टैब में यहाँ पर शॉर्ट एंड फ़िल्टर में ये ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पर आप फ़िल्टर पर क्लिक करोगे तो ये फ़िल्टर हट जाएंगे। इसी के साथ फिर से डिज़ाइन टैब में आते हैं और यहाँ पर ऑप्शन आता है रिमूव डुप्लीकेट का। यहाँ पर कोई डुप्लीकेट वैल्यू होगी तो वो रिमूव हो जाएगी। समराइज विथ पाइवोट टेबल, आपको पाइवोट टेबल में इसे चेंज करना है तो आप पाइवोट टेबल में चेंज कर सकते हो। कन्वर्ट टू रेंज, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये एक टेबल के फॉर्मेट में नहीं रहेगी, नॉर्मल टेबल जैसे हम बनाते हैं उस तरह से ये एक टेबल बन जाएगी। अगर आपको इसमें और भी फॉर्मेटिंग करनी है तो आप इसे सेलेक्ट करो और यहाँ टेबल स्टाइल में मैंने यहाँ पर फर्स्ट कॉलम पर राइट का साइन लगाया, लास्ट कॉलम पर राइट का साइन लगाया और ऑप्शन को सेलेक्ट किया। उसके बाद टेबल स्टाइल में जाकर आप यहाँ से जो जिस स्टाइल में भी आपको अपनी टेबल को रखना है वो यहाँ पर आप स्टाइल ले सकते हो। फर्स्ट कॉलम मेरा हाईलाइट हो रहा है, लास्ट कॉलम हाईलाइट हो रहा है। इस तरह से आप किसी रो को या कॉलम को हाईलाइट करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आता है होम टैब में सेल स्टाइल, यानी कि आपको अपने सेल को कोई स्टाइल देनी है। मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है, मुझे इस टेबल में सेल को कोई स्टाइल देनी है तो हम जाएंगे सेल स्टाइल पर और यहाँ पर मुझे अपनी हेडिंग एक हेडिंग की तरह रखनी है। हेडिंग 1, हेडिंग 2, जैसे आप वर्ड में आपने किया था। हेडिंग 1 में ये साइज बड़ा आता है, हेडिंग 2 में, हेडिंग 3, जिस तरह की हेडिंग आपको देनी है, टाइटल की तरह रखना है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो।
इसके अलावा आपको कोई मार्क्स, जैसे यहाँ मार्क्स वाले सेल हैं, कोई मार्क्स आपको सेल स्टाइल पर जाना है और जिनके मार्क्स कम हैं उनको बैड यानी कि रेड कलर में शो करना है, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे। और जिनके मार्क्स हाईएस्ट हैं उसे आपको गुड में लेना है, तो वो आप यहाँ से वो स्टाइल आप यहाँ से दे सकते हो। इसके अलावा हम सेल स्टाइल पर हमें कोई इस तरह के ऑप्शन का यूज करना है, यानी कि जैसे एक ही कलर में शेडिंग देनी है तो वो हम यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे 60% वालों को इस कलर में रखना है, 40% वालों को इस कलर में, 20% वालों को इस कलर में रखना है। तो इस तरह से एक ही कलर में कई शेडिंग यहाँ पर हमें मिलेगी, हम उनका यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे मेरे माउस का पॉइंट मूव कर रहा है आप देख रहे हो कि डाटा में चेंज हो रहा है। इसके अलावा हमें जो नंबर वाले सेल हैं उनमें कोमा चाहिए, तो आप देख रहे हो कि पॉइंट के बाद 0 लगी हुई आ रही है। और यहाँ पर आप जब करेंसी में जाते हो तो सिंबल लगा हुआ आ रहा है, और यहाँ पर अकाउंटिंग वाला सिंबल आ रहा है। परसेंटेज में अपने नंबर को शो करना है तो आप इस पर क्लिक करोगे। इसके अलावा आपको कोई नई सेल स्टाइल बनानी है तो आप अपनी खुद की भी कोई सेल स्टाइल बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर इस सेल को सेलेक्ट किया और इसे बोल्ड किया, इटैलिक किया, यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट कलर चेंज किया, मैंने फ़ॉन्ट कलर चेंज हो गया। और यहाँ पर इस सेल को मैंने फिल कर दिया एक कलर में इस तरह से। और अब मुझे ये स्टाइल अपनी खुद की बनानी है तो हम जाएंगे सेल स्टाइल पर, न्यू सेल स्टाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये स्टाइल 2 के नाम से यहाँ पर शो हो रहा है, ओके कर दिया मैंने। अब मुझे यही स्टाइल और सेल में भी अप्लाई करनी है तो उन सेल को मैंने सेलेक्ट किया। आप देख रहे हो कि यहाँ पर स्टाइल 2 के नाम से वो स्टाइल शो हो रही है। जब आप इस पर क्लिक करोगे, सिर्फ क्लिक करने से ही वही स्टाइल सभी सेल पर अप्लाई हो जाएगी। इस तरह से आप अपनी खुद की भी कोई स्टाइल बना सकते हो। बहुत इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम होम टैब में सेल्स ग्रुप को करेंगे, जिसमें टेबल में कॉलम कैसे इंसर्ट करें, कॉलम को डिलीट कैसे करें, रो इंसर्ट और रो को डिलीट कैसे करें। इसके अलावा अगर कंप्लीट शीट में लॉक लगाना है या किसी स्पेशल रो या कॉलम में ही लॉक लगाना है, कैसे प्रोटेक्शन लगाएं, हम अपनी शीट में कैसे प्रोटेक्शन लगाएं, अपने डाटा में कैसे प्रोटेक्शन लगाएं, वो सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।